ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। और ये बेहतरीन दिन, ये 123 दिन जो है ना, वो आपके लिए बेहतरीन दिनों में से हैं या नहीं है? इसी विषय पर आप अर्थात तुला राशि के लिए है या नहीं है? क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है इन 123 दिनों में, अर्थात 18 जनवरी से लेकर 31 मई के बीच का जो समय है, ये कुछ परेशान करने वाला भी हो सकता है, कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर भी हो सकते हैं। इन दिनों में क्या-क्या होने वाला है, ये समझते हैं। सबसे पहले तो आपकी बात करें, धनेश की बात कर लेते हैं, मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल क्या स्थिति है? मंगल देखिए अभी तुला ये मिथुन राशि में है, भाग्यस्थ मंगल हैं, अच्छा है, शुभ है। धन के मामले में मंगल अच्छा है, लेकिन शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, थोड़ा प्रतिबंधित हैं, थोड़ा-सा सजग, थोड़ा-सा खुल कर के रिज़ल्ट नहीं दे पाएँगे, इसलिए आपको मंगल की उपासना करनी है, मंगल की उपासना आप करिए। मंगल की उपासना के अंतर्गत आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ पाठ भी कर सकते हैं, श्री रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं, हनुमान अष्टक भी कर सकते हैं, बजरंग बाण भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कर लीजिए, अच्छा रहेगा। लेकिन ये 3 अप्रैल को ये यहाँ पहुँच जाएँगे। 3 अप्रैल को, उसके बाद भी बात करूँगा। यहाँ सबसे पहले अच्छी बात कर लेता हूँ ये, क्योंकि मंगल भी अच्छा है। शुक्र की बात कर लेते हैं, तो शुक्र क्या है कि उच्च के हो गए हैं, और उच्च के शुक्र लेकिन थोड़ा अष्टम में जाकर के बैठे हुए हैं। तो अष्टम में जाकर के जब शुक्र बैठते हैं, तो वो थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन उच्च के हैं। इसको थोड़े-से अच्छा करने पर कुछ कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए, कन्या पूजा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। शुक्रवार के दिन तुलसी जी पर जल चढ़ाना है, थोड़ा-सा गाय का कच्चा दूध डाल करके, पानी में थोड़ा कच्चा दूध डाल करके आप शुक्रवार के दिन तुलसी जी पर चढ़ाइए। ऐसा कर लेते हैं अगर आप, तो यहाँ पर उच्च का पूर्ण फल मिलेगा। अन्यथा उच्च का होने तो हो तो गए हैं, शुक्र उच्च के होने का मतलब क्या है? आपकी राशि के स्वामी हैं ये। शुक्र धन धान्य से परिपूर्ण करने वाले ग्रह हैं। शुक्र आपके लिए क्या-क्या करेंगे, अगर जो मैंने उपाय आपको बताए वो उपाय करते हैं तो आप क्या-क्या करेंगे? विवाह में कहीं कोई बाधा आ रही हो, वो बाधा दूर करेंगे। ल रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हों, रिलेशनशिप अच्छा करेगा। ये स्वास्थ्य को अच्छा करेगा, बल्कि यहाँ आने के बाद स्वास्थ्य को थोड़ा खराब करता है। शुक्र यहाँ आता है खासकर तुला राशि वालों के लिए, आपको योग, एक्सरसाइज़, ध्यान तो करना ही पड़ेगा। जो भी अच्छा बोल रहा हूँ ना, वो शर्तों के साथ अच्छा है, ध्यान रखिएगा, शर्तों के साथ अच्छा है। वो जो मैंने उपाय बताए हैं, वो आपने किया तो ये आपको क्या-क्या अच्छा होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अन्यथा इसमें विपरीत भी हो सकता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो और क्या होगा, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, अगर वो उपाय कर लेते हैं ठीक रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसे के ग्रह कोई है तो वो शुक्र हैं। धन-धान्य से परिपूर्ण करने वाले ग्रह तो शुक्र हैं। शुक्र आपकी कुंडली में बहुत है। शुक्र आपकी कुंडली में एक विपरीत राजयोग भी बना रहा है यहाँ पर। विपरीत राजयोग कैसे बना रहा है, यहाँ आकर के देख लीजिए। जब भी शास्त्र कहता है, जब भी ग्रह त्रिकेश होकर के त्रिकस्थ होता होए, तो विपरीत राजयोग बन जाता है। तो यहाँ विपरीत राजयोग बन रहा है। तो शुक्र देगा तो अच्छा ही फल। शादी-विवाह के लिए भी अच्छा है, कोर्ट कचहरी के मामले के लिए भी अच्छा है, यहाँ उच्च के हैं। केवल एक ही ग्रह से सब कुछ नहीं होने वाला है, अन्य भी ग्रह हैं, वो को क्या-क्या फल देंगे, क्योंकि बहुत सारे योग बन रहे हैं। अब जैसे कि मान के चलिए 28 जनवरी से तो ये यहाँ आ गया, लेकिन 27 फरवरी को बुध भी यहीं आ जाएँगे, शुक्र के साथ हो जाएँगे। अब बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन जाता है। बुध और शुक्र जैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं मीन राशि में, तो नीच भंग राजयोग भी बन जाता है। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि आपके पास अपॉर्च्युनिटी हैं, बस आपको घर नहीं बैठना है, उस अपॉर्च्युनिटी की तलाश में बाहर निकलना है, प्रयास अर्थात प्रयास करना है। आपने अभी तक प्रयास करके हार मान चुके हैं आप, तो फिर से उठिए, खड़े होइए, प्रयास कीजिए, अब आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा बहुत संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, संघर्ष के साथ में आप सफल होते हुए दिख रहे हैं। ये 123 दिन आपके लिए शुभ है, शर्तों के साथ। आइए, लक्ष्मी नारायण राजयोग बन गया, नीच भंग राजयोग भी बन गया। और लक्ष्मी नारायण राजयोग क्या करता है, लक्ष्मी और नारायण, यानी कि लक्ष्मी जी भी रहेंगी, और लक्ष्मी जी वहीं टिकती हैं जहां नारायण होते हैं, यानी कि परम ब्रह्म परमात्मा
भगवान विष्णु जहाँ विराजमान होते हैं, लक्ष्मी जी वहीं पर विराजमान होती हैं। तो लक्ष्मी जी भी, क्योंकि नारायण भी रहे हैं, तो इसका मतलब है लक्ष्मी जी भी ठहरेंगे, आपके घर में पैसे भी रुकेंगे, इसका मतलब ये है। तो ये भी एक अच्छी बात है। ये कब तक है? 7 मई 2025 तक। उसके बाद फिर बुध अलग हो जाएँगे, बुध चले जाएँगे मेष राशि में, तो ये हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ूँ मैं, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं, सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। आइए फिर से वापस लौट करके आते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ आपकी कुंडली में ये योग अब 27 ये फरवरी से हो रहा है ये। अब 14 मार्च के बाद सूर्यदेव भी आ जाएँगे ये मीन राशि में। यानी कि देखिए, पहले द्विग्रही योग, फिर त्रिग्रही योग, अब चतुर्ग्रही योग। अब सूर्य जैसे ही आएँगे, कौन-कौन से योग एक्टिवेट होंगे? कौन-कौन से योग बनेंगे? शुक्रादित्य नामक राजयोग बन जाएगा। सूर्य और ग्रह शुक्र बुध यहाँ खराब होते हैं उस भाव में, सूर्य अच्छे होते हैं, 6th हाउस के सूर्य अरिहंता बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य राहु साथ में होंगे तो ग्रहण योग बन जाता है। सूर्य पर राहु का ग्रहण। फिर से मैं इस वीडियो में 5-6 मिनट की वीडियो में मैं तीसरी बार या चौथी बार आपको बोल रहा हूं, शर्तों के साथ आपके लिए ये 123 दिन शानदार हैं। अब सूर्य इफेक्टेड हो रहे हैं, तो प्रातः जल्दी उठिए, सूर्य का दर्शन कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, तो आपके सूर्य ठीक होंगे। जैसे ही सूर्य ठीक होंगे तो क्या-क्या फल देंगे? शुक्रादित्य नामक राजयोग बन रहा है, तो पावर और पैसा दोनों मिलेगा। बुद्धि, क्योंकि बुध और सूर्य बुधादित्य नामक राजयोग भी बनाएंगे और राजयोग, तो बुद्धि के साथ आप शिखर पर पहुंचेंगे, अपनी बुद्धि कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग करके शिखर पर पहुंचेंगे। लेकिन एक नुकसान जरूर है यहाँ पर, आप अगर आपने बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया, क्योंकि ये नीच भंग राजयोग षष्ठस्थ होकर के बन रहा है, तो आप अनैतिक हो सकते हैं। बुद्धि ऐसे ऐसे क्षेत्र में काम से इतर जा सकती है, जहाँ नहीं जाना चाहिए, बस वहाँ नहीं ले जाना है, एक। दूसरी बात, दिखावा नहीं करना है। जिस दिन आपने दिखावा कर दिया, फिर आपका खत्म। वैसे कमज़ोर सारे योग कमज़ोर हैं, उसमें से भी आपने शो ऑफ कर दिया। तो शनि जैसे ही 29 मार्च को यहाँ आएँगे, तो ये कतिपय शास्त्र कहते हैं पिशाच योग भी बना देता है, और दूसरा जो योग है, वो प्रेत बाधा योग भी श्रापित योग भी बना देता है। जैसे ही श्रापित योग बना दिया, तो जो भी गलती करेंगे, उसका पूर्णतः आपको पनिशमेंट देंगे ये। निश्चित आपने जाने-अनजाने में पीछे जो गलतियाँ की हैं, उन गलतियों की भी सज़ा यहाँ मिलेगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, 1.25 किलो कच्चा कोयला और 11 नारियल, या फिर 11 नारियल नहीं हो सकता है तो 1 नारियल आप नदी में प्रवाहित कर दीजिए, बहते हुए नदी में। शुभ होगा, अच्छा हो जाएगा। ये शनि आ जाएँगे तो यहाँ शनि और राहु का संबंध अच्छा नहीं है। शनि और राहु का संबंध अच्छा नहीं है। तो ये किस भाव में बन रहे हैं? ये शत्रु भाव में। ये सारे पंचग्रही, शनि जैसे ही आ जाएंगे ना, पंचग्रही योग बन जाएगा। अब पंचग्रही योग बनने का मतलब है कि ये है कि सारे ऋण, रोग, व्याधि, शत्रु के भाव में बन रहा है ये। इन सब को कुचलेगा ये योग। बस आप सही रहना, आपको अनैतिक नहीं होना, ये ध्यान रखना है। ये मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की कि ये ग्रह इस भाव में जाएगा, ये योग बनेगा तो ये फल मिलेगा। आपकी कुंडली ही परम सत्य है, आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। तो ऐसे में आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं,
महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूंगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।